नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके कदम किसी घर में पड़ते ही वहां की खुशियां मानो खुद ब खुद भस्म हो जाती थीं। जिसके साथ भी जिंदगी बिताने की कोशिश की, वो या तो अंधेपन का शिकार हो गया या फिर किसी रहस्यमयी हादसे में जान से हाथ धो बैठा। माँ हो, भाई हो, पति हो या उसका अपना बेटा, जिसे भी उसने छुआ वो धीरे धीरे अपनी रोशनी खो बैठा या फिर जिंदा जल गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब सिर्फ बदकिस्मती थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत खौफनाक साजिश छुपी थी। पर जैसे जैसे रहस्य की परतें खुलने लगीं, वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि वो औरत प्यार के नाम पर मौत परोसती थी, धीरे धीरे, बहुत ही खामोशी से। साल था 2002। अस्पताल में एक आदमी को होश आया। नाम था मिस्टर ली। उसने इधर उधर देखा, हाथ पैर टटोले और महसूस किया कि उसके पेट पर पट्टी बंधी है। उसे दर्द हो रहा था। उसने पास में खड़ी नर्स से पूछा, मैं यहां कैसे आया और मेरे पेट में क्या हो गया है? नर्स ने कहा, तुमने खुद के पेट में चाकू मारा था, जान देने की कोशिश की थी। तुम्हारी बीवी ओम इंसूक तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। मिस्टर ली चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। मिस्टर ली ने कहा, मैंने ऐसा कब किया? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैं खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? असल में ली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। साल 1990 के आसपास ली ने ओम इंसुक से शादी कर ली, लेकिन दोनों के ही परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने कोई फंक्शन नहीं किया और दोनों ने चुपचाप कोर्ट में जाकर शादी कर ली और साथ में रहने लगे। शादी के बाद ली ने सामान ढोने वाली एक कंपनी में काम करना शुरू किया और ली का साथ देने के लिए ओम इंसूक ने एक बीमा कंपनी में जॉब कर ली। और कुछ दिनों बाद उनके घर एक नया मेहमान आया, उनकी प्यारी सी बेटी, जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी। एक अच्छा और प्यार भरा परिवार था, जिसे असली फैमिली कहा जा सकता है। लेकिन 3 साल बाद ही सीढ़ी से गिरकर बेटी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद दोनों टूट गए। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे। वो एक दूसरे को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। उनकी बातों में अब प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा और दुख रह गया था। इसके बाद ली जिंदगी में जैसे हादसों की एक लंबी लाइन लग गई। कुछ दिनों बाद ली भी उन्हीं सीढ़ियों से फिसल गया और घायल हो गया। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओम इंसूक ने अपने पति ली की बहुत सेवा की। कुछ दिनों बाद ठीक होकर ली वापस घर आ गए। अब दोनों थोड़ा प्यार से रहने लगे। अब लड़ाई झगड़े कम होने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ली कहीं जा रहे थे। अचानक वो सड़क किनारे नाली के पास गिर पड़े और उनके सिर पर फिर से चोट आई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर भी परेशान हो गए। हर बार सिर ही क्यों फट रहा है इस आदमी का? डॉक्टरों ने उनकी पूरी जांच की। खून से लेकर शरीर के हर हिस्से का टेस्ट किया गया, लेकिन हर रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, ना तो शरीर की और ना ही दिमाग की। सवाल यह था कि अगर वो पूरी तरह से ठीक हैं, तो उनके साथ ये अजीब अजीब हादसे क्यों हो रहे हैं? कुछ दिनों बाद एक सुबह जैसे ही ली उठे, उन्हें एक आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने आंख छूकर देखी तो आंख बहुत सूजी थी और आंख में बहुत जलन और दर्द हो रहा था। ओम इंसूक ली को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जब चेक किया तब पता चला कि आंख का कॉर्निया डैमेज हो गया है। मतलब अब उस आंख से ली कभी नहीं देख पाएंगे। ली को खुद समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलाज के पैसे, खाने पीने का खर्च, घर की जरूरतें कैसे पूरी हो रही थीं, क्योंकि ली तो कहीं कमाने जाते नहीं थे, वो बीमार ही रहते थे। तो उसका इंतजाम पहले से ही था। ली ने बहुत सारी बीमा पॉलिसियां ले रखी थीं। जब भी कोई हादसा होता, बीमे से पैसा मिल जाता था। उसी से घर चलता और उन्हीं पैसों से इलाज भी हो रहा था। मार्च 2002 की बात है। एक दिन ओम इंसूक ने ली को एक पैन पकड़ा दिया जिसमें गर्म तेल था। पैन ली के हाथ से फिसल गया और सारा खौलता तेल ली के चेहरे पर गिर गया। ली की त्वचा के साथ साथ अंदर की मांसपेशियां और नसें तक जल गई थीं। ओम इंसूक फिर से ली को अस्पताल ले गई। हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। निशान तो रह ही गए,
पर अब ली के दिल में भी एक शक पैदा हो गया। वो सोचने लगा, कभी सिर फटता है, कभी आंख चली जाती है, अब चेहरा भी जल गया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? एक दिन ली ने ओम इंसूक का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुम ही हो जो मुझे हर बार बचा लेती हो, वरना मैं तो जाने कब मर गया होता। ली ओम इंसूक से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद मिस्टर ली को ओम इंसूक फिर से अस्पताल लेकर आई। इस बार उसने डॉक्टर से कहा कि ली ने खुद को चाकू मार ली है। और इसी हादसे के बाद ली ने नर्स से पूछा था कि मुझे क्या हुआ, क्योंकि ली को कुछ याद ही नहीं था। अब तो डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। डॉक्टरों ने सिर्फ ऊपर से लगे जख्म को देखा और उसी का इलाज करके पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने यह ध्यान नहीं दिया कि पेट के अंदर भी गहरी चोट लगी है, जो धीरे धीरे बहुत खतरनाक होती जा रही थी। धीरे धीरे अंदर इन्फेक्शन फैलने लगा। लेकिन अब ली को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है, ओम इंसूक मेरे साथ होती है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। अस्पताल से आने के 3 दिन बाद इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया और मिस्टर ली की मौत हो गई। मिस्टर ली 2 साल में 11 बार हॉस्पिटल आए थे। जब उन्हें गंभीर चोटें लगी थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। ओम इंसूक कोई सीधी सादी औरत नहीं थी, ये एक नंबर की चालाक और लालची औरत थी। उसने अपने पति के नाम से बीमा की 58 बार फाइल लगाई थी। कुल मिला के 1,60,70 लाख रुपए बीमा कंपनी से लिए गए थे। ओम इंसूक खुद बीमा कंपनी में नौकरी करती थी। उसको मालूम था कि बीमा से पैसा कैसे लेना है। दोस्तों, वो अपने पति को हर बार अनार का जूस पिलाती, जिसमें नींद की गोली और भूलने की दवा मिलाकर देती थी। ली जूस पीते और थोड़ी देर में बेहोश हो जाते। फिर ओम इंसूक उनके साथ जो मन होता वो करती। अब आपको बताते हैं कि ओम इंसूक ने कैसे ली की आंख फोड़ी थी। ओम इंसूक ने ली वही जूस पिलाया था। ली जब बेहोश हो गए, तब ओम इंसूक ने सिरिंज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा, जो लोहे तक को गला देता है। फिर ली की आंख खोली और सीधा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनकी आंख में भर दी। सुबह जब ली उठे तो ली को कुछ दिख ही नहीं रहा था। डॉक्टर बोले, ये आंख हमेशा के लिए अंधी हो गई है। फिर कुछ दिन बाद उसने ली को वही जूस दिया। ली फिर से बेहोश। ओम इंसूक ने किचन में तेल गरम किया। जब तेल खौलने लगा तो वो ली के पास आई। उसने ली के बाल पकड़कर चेहरा ऊपर किया और सारा खौलता गरम तेल उनके चेहरे पर डाल दिया, क्योंकि बीमा में लिखा था, अगर कोई बहुत ज्यादा जल जाए तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तभी उसने ली को जलाया ताकि बीमा से फिर पैसे मिल जाएं। अब तक जो चोट वाला पैसा था वो सब ले लिया था। अब बचा था बस लाइफ इंश्योरेंस, यानी अगर ली मर जाए तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ओम इंसूक ने ली के पेट में चाकू घोंपा, लेकिन उस बार ली बच गए। लेकिन बाद में जो इन्फेक्शन फैला उसने ली की जान ले ली। मरते ही ओम इंसूक बीमा ऑफिस गई और मोटा पैसा ले आई। यहीं से ओम इंसूक के असली कर्मकांड की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आगे वह कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। अब उसके पास बहुत पैसा था। नए कपड़े, अच्छा खाना, क्लब घूमना, सब शुरू, लेकिन पैसा ज्यादा दिन नहीं टिका। अब ओम इंसूक ने अपना अगला शिकार चुना 31 साल का मिस्टर इम। इम से वो एक क्लब में मिली थी। धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। पहले दोस्ती की, फिर प्यार का दिखावा किया। इम को लगा कि ये लड़की तो सच में उससे प्यार करती है। वो उसके घर आने जाने लगी, खाना बनाती, घर का काम करती, उसकी खूब सेवा करती। मिस्टर इम को ऐसा लगने लगा जैसे उसे जिंदगी भर की साथी मिल गई हो। ओम इंसूक उससे उसके घर वालों के बारे में बहुत बातें करती, जैसे सच में उसकी फैमिली में दिलचस्पी रखती हो। मिस्टर इम धीरे धीरे पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगा। उसे लगता ओम इंसूक एक प्यारी, सीधी सादी और भरोसेमंद लड़की है। लेकिन सच तो यह था कि वो अंदर ही अंदर अपना खेल खेल रही थी। उसने चुपचाप मिस्टर इम के नाम से बीमा पॉलिसी करवा दी। फिर से वही फर्जी सिग्नेचर, वही पुराना प्लान। इतना ही नहीं, उसने तो कोर्ट में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, बिना मिस्टर इम को बताए। अब कानूनी तौर पर वो उसकी पत्नी बन चुकी थी और मिस्टर इम को पता ही नहीं था। फिर से शुरू हुआ हादसा का दौरा। मिस्टर इम एक बार बाथरूम में गिरे और कमर की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो ओम इंसूक ने उनकी बहुत सेवा की। 1 महीना बीता था कि एक रात सोते समय ओम इंसूक ने वही तेजाब,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सिरिंज में भरा और मिस्टर इम की आंखों में डाल दिया। यह तेजाब इतना खतरनाक था कि सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि पूरा शरीर अंदर से गलने लगा। अब ओम इंसूक ने इम से कहा कि हमें एक बच्चा करना चाहिए जो हमारे आगे का सहारा होगा। इम भी मान गए क्योंकि वो अंधे हो गए थे। ओम इंसूक ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए वो उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। ओम इंसूक चाहती थी कि जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए, इसलिए मिस्टर इम को बार बार कहती थी, हमें अब बच्चा करना चाहिए। ओम इंसुक ने मिस्टर इम के साथ बच्चा सिर्फ इसलिए प्लान किया ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो अब इम के बच्चे की मां बनने वाली है। हॉस्पिटल में भी उसने कई बार एम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाई, लेकिन बेचारे मिस्टर इम को ना तो अपने बच्चे की शक्ल देखने को मिली और ना ही वो जिंदा बच पाए। और 2003 की शुरुआत में मिस्टर इम की भी मौत हो गई। मिस्टर इम के मरने पर ओम इंसुक ने इतना रोना धोना किया कि पूरा हॉस्पिटल हिला दिया। सबको लगने लगा कि यह औरत बहुत दुखी है। वो बार बार कहती, अब इस बच्चे का क्या होगा जो मेरी कोख में पल रहा है। इम के रिश्तेदारों ने समझाया, अभी जवान हो, बच्चा गिरा दो, दोबारा शादी कर लो। लेकिन ओम इंसुक ने कहा, नहीं, ये बच्चा मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं इसे जन्म दूंगी। फिर उसने कोरियन रिवाज के हिसाब से सोल मैरिज भी कर डाली, यानी मरे हुए पति से दोबारा शादी, ताकि लोगों को लगे कि ये इम की सच्ची बीवी है। इस बार ओम इंसुक को बीमा से सिर्फ 39 मिलियन रुपए मिले। पिछली बार तो 282 मिलियन मिले थे। अब उसे लगा कि नुकसान हो गया, क्योंकि वो मिस्टर इम को भी धीरे धीरे मारना चाहती थी ताकि हर चोट पर बीमे का पैसा मिले। लेकिन तेजाब की वजह से इन्फेक्शन जल्दी फैल गया और मिस्टर इम जल्दी मर गए। पैसा खत्म हो रहा था तो ओम इंसुक ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है और मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं कहां जाऊं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मां का दिल तो कोमल होता ही है। मां ने माफ कर दिया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ओम इंसुक अपनी मां के घर आ गई। घर में मां और 2 भाई रहते थे और ओम इंसुक प्रेग्नेंट थी, यानी बोझ बढ़ गया। एक दिन शाम को ओम इंसुक ने अनार का जूस बनाया, उसमें नींद की दवा और भूलने की दवा मिला दी और अपनी मां को पिला दिया। मां बेहोश हो गई। फिर इसने वही तेजाब वाली सिरिंज ली, मां की आंख में घुसाई और सारा तेजाब आंख में भर दिया। जब वो अपनी मां को हॉस्पिटल ले गई तो बीमा कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया। ओम इंसुक को अपने पास से मां का इलाज करना पड़ा। अब वो बौखला गई। कुछ दिन बाद उसने अपने बड़े भाई को भी अनार का जूस पिलाया, वही नींद की दवा वाला। जब वो बेहोश हो गया तो उसकी दोनों आंखों में वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अप्रैल 2004 में भाई जब हॉस्पिटल में था, ओम इंसुक उससे मिलने गई। भाई की आंखों में पट्टी बंधी थी, वह हिल डुल नहीं सकता था क्योंकि पूरा शरीर ही बेकार हो गया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। लेकिन उसे एहसास हो गया कि कमरे के अंदर कोई आया है। भाई के हाथ में चौथी ड्रिप लगी थी। ओम इंसुक ने उस ड्रिप में जहर डालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नर्स आ गई और बोली कि आप यहां क्या कर रही हैं। ओम इंसुक ने कहा, भाई को देखने आई थी। लेकिन जब उसके भाई ने आवाज दी थी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। भाई को शक हो गया कि बहन कुछ गलत करने आई थी। जब मां हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने आई तब उसने सारी बात अपनी मां को बताया। मां ने घर आकर ओम इंसुक से पूछा, लेकिन ओम इंसुक ने सब झूठ बोल दिया और कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ भाई से मिलने गई थी। अब ओम इंसुक डरने लगी, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। ओम इंसुक की मां ने सारी बातें अपने पड़ोसियों से बताई। तब उसने सफाई देने के लिए अपने पड़ोसियों से कहा कि मेरी मां पागल हो गई है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। कुछ दिनों बाद उसका भाई हॉस्पिटल से घर वापस आ गया। अब सबको बोला, चलो ये पुराना घर बेच देते हैं, मैंने एक नया घर ले लिया है, अब वही सब मिलकर रहेंगे। वह घर छोटा था इसलिए सब मान गए और घर बेचकर पैसे ओम इंसुक को दे दिए। लेकिन उसने कोई घर नहीं खरीदा, पैसे खर्च कर दिए थे और सबसे कहा 9 जनवरी को हम नए घर में शिफ्ट होंगे, इसलिए 9 जनवरी को सब पैकिंग कर रहे थे। तभी ओम इंसुक फिर जूस बनाकर लाई। सबने मना किया, मगर ओम इंसुक ने जबरदस्ती की। और कहां नए घर में जाने की खुशी में सेलिब्रेशन है। मां और छोटे भाई ने तो जूस पी लिया, पर बड़े भाई को शक था, इसलिए बड़े भाई ने जूस धीरे धीरे पिया।
ताकि जहर नीचे बैठ जाए और उसके पेट में न जाए, लेकिन कुछ घूंट के बाद ही वो बेहोश हो गया। जब भाई को होश आया तो उसने महसूस किया कुछ जल रहा है। उसकी आंखें कुछ नहीं देख पा रही थीं, लेकिन शरीर पर आग की लपटें महसूस हो रही थीं। ओम इंसुक का बड़ा भाई आग के बीच घिर चुका था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन गर्मी और जलन का एहसास उसे जिंदा होने का सबूत दे रहा था। उसने जितनी ताकत बची थी उससे चीखना शुरू किया। यही चीख उसके छोटे भाई के कानों तक पहुंची, जो पास ही बेहोश पड़ा था। वो उठा, आंखें मलते हुए देखा पूरे घर में आग लगी हुई थी। तुरंत भागा अपने बड़े भाई की तरफ, उसे सहारा देकर घर से बाहर लाया। उसी समय मां को भी आवाज लगाई। मां अंधी थी, लेकिन बेटे की आवाज ने उसे होश में ला दिया। वो भी किसी तरह चलते हुए बाहर आई, लेकिन बाहर आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरा घर, जिसे वो घर कहते थे, अब वो सिर्फ राख का ढेर था। वह तीनों गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज महंगा था, हालत गंभीर थी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओम इंसुक कहां गई? क्या वह जलकर मर गई? नहीं दोस्तों, उसने वह अनार का जूस पिलाने के बाद पूरे घर में आग लगाई। अपने बेटे को गोद में लिया और खुद पर गीली टॉवल लपेटी और घर के बाहर निकल आई थी। आग लगाने से पहले उसने टॉवल को गीला करके रख लिया था, ताकि वह खुद न जले और आसानी से लपटों के बीच से निकल जाए। ओम इंसुक का मकसद तो यह था ही, क्योंकि इस घर और परिवार के नाम पर जो इंश्योरेंस उसने कराया था, उसी से उसे 204 मिलियन मिल गए थे। 204 मिलियन सुनने में बहुत लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतने नहीं थे कि वो कोई बड़ा आलीशान घर खरीद सके। और सबसे अहम बात, अब उसके पास सिर छुपाने की भी कोई जगह नहीं थी। अब स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। मासूमियत का मुखौटा पहनकर फिर से आग लगाने का, क्या किसी को अंधा करने का। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। घर जल चुका था और उसने कोई घर खरीदा नहीं था। ओम इंसुक अपने गोद में बच्चे को लिए अपनी रिश्तेदार मिस कैंग के घर गई। दरवाजे पर खड़ी होकर रोई, गिड़गिड़ाई, मेरा सब कुछ जल गया है। मां और दोनों भाई अस्पताल में हैं, रहने को कोई जगह नहीं है। मिस कैंग को दया आई। वो ओम इंसुक को पहले से जानती थी, इसलिए कह दिया, रह लो जब तक कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब मिस कैंग ने किराया मांगा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपका किराया दे दूंगी। लेकिन अब ओम इंसुक के अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि मिस कैंग ने उससे किराया मांग लिया था। उसने कुछ कहा नहीं, चुप रही। पर उसके मन में बदले की आग जल उठी। और फिर अगले ही दिन शाम को, जब सब कुछ शांत लग रहा था, अचानक पूरे घर में आग लग गई। लेकिन इस बार फर्क यह था कि घर ओम इंसुक का नहीं था। यह घर था मिस कैंग का, जिसने उसे रहने को जगह दी थी, मदद की थी। और यह आग कोई हादसा नहीं था, ओम इंसुक ने खुद लगाई थी। इस बार मकसद बीमा का पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेना था, क्योंकि वह इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी। किसी की जिंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसकी नजरों में उसने मुझसे किराया मांगने की हिम्मत कैसे की? ओम इंसुक ने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक बाल्टी में तौलिया भिगोकर रख दिया था। आग लगते ही उसने वही गीला तौलिया अपने ऊपर और अपने बेटे पर लपेटा और घर की उस खिड़की से बाहर निकल गई जहां तक आग अभी नहीं पहुंची थी। लेकिन मिस कैंग, उसके बच्चे और उसका पति, वो सब अंदर ही फंसे रह गए। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों बुरी तरह झुलस गए और मिस कैंग का पति तो उसी आग में जिंदा जलकर मर गया। यानी ओम इंसुक ने पहली बार किसी की जान सिर्फ इसलिए ली क्योंकि उसने उससे कुछ पैसे मांगे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मिस कैंग अस्पताल में थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था। वो बिस्तर पर लेटी थी, बोल भी नहीं सकती थी, हिल भी नहीं सकती थी। और उसी समय ओम इंसुक वहां पहुंची, हाथ में पेट्रोल का पीपा लिए अस्पताल के कमरों में झांकती हुई ढूंढ रही थी कि मिस कैंग कहां है। जैसे ही उसका कमरा मिला, वो घुसी, चारों तरफ पेट्रोल छिड़का और माचिस जलाई और कमरे में आग लगा दी। कमरे में आग लग गई
और आग अस्पताल में फैलने लगी। वो अस्पताल जो जले हुए लोगों के इलाज के लिए जाना जाता था, अब वो खुद जल रहा था। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। फायर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आग बुझा दी गई। और फिर पहली बार सीसीटीवी कैमरे में ओम इन सुक कैद हुई। अब पुलिस ने न सिर्फ ओम इन सुक को अरेस्ट किया, बल्कि उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की। बड़े भाई ने कहा, जो भी इस लड़की के आसपास आता है मर जाता है, जल जाता है या फिर अंधा हो जाता है। यह सुनकर पुलिस भी चौंक गई। मां अंधी हो चुकी थी, भाई की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। आरोप साबित हुए, केस कोर्ट में गया। कोर्ट में ओम इन सुख ने एक नई बात रखी। मेरा 3 साल का बच्चा है, उसे कावासाकी डिजीज एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। यह शरीर की रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में सूजन इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। समय पर इलाज न मिले तो यह दिल की गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोर्ट ने दया दिखाई और बेल दे दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इलाज के पैसे कहां से लाएगी और अभी तक उसने उस बच्ची का इलाज क्यों नहीं कराया। अब वो पहुंची मिज्यू के पास जो ओम इन सुक की पुरानी जान पहचान की थी। मिज्यू को भी तरस आ गया। उसने ओम इन सुक को घर में रख लिया। एक दिन ओम इन सुक किचन में गई और बोली, मैं अनार का जूस बनाकर लाती हूं। मिज्यू की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी, लेकिन अब वो भी अंधी हो चुकी थी और उसका क्रेडिट कार्ड गायब था। उसी कार्ड से ओम इन सुक ने अपने बेटे का इलाज करवाया, वही बेटा जिसके नाम पर कोर्ट से बेल ली थी। लेकिन अब जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक था। 1 अप्रैल 2005, ओम इन सुक का बेटा, जो अब रिकवर कर रहा था, अचानक मर गया। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। जो बच्चा ठीक हो रहा था वो अचानक कैसे मर गया। 19 अप्रैल को पुलिस ने ओम इन सुक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो ओम इन सुक ने कहा, मैं पागल हूं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है और मैं नशा करती हूं। नशे में मुझसे ये सब हो गया। पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने उसका पूरा जांच करवाया। एक टेस्ट किया गया यह देखने के लिए कि उसने नशा किया था या नहीं। दूसरा टेस्ट किया गया यह जानने के लिए कि उसका दिमाग ठीक है या नहीं। दोनों जांच की रिपोर्ट साफ थी। उसके शरीर में किसी भी तरह का नशा नहीं मिला और उसके दिमाग में भी कोई दिक्कत नहीं पाई गई। इसका मतलब साफ था, ओम इन सुख पूरी तरह से होश में थी। उसने जो भी किया सोच समझकर और जानबूझकर किया। सब कुछ वो पूरे होश में कर रही थी। इस बार कोर्ट ने गलती नहीं की। साल 2005 में उसे उम्र कैद लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। बिना किसी माफी के वो आज 2025 में तकरीबन 20 साल से साउथ कोरिया की ज्योंजू करेक्शनल इंस्टीट्यूशन फॉर विमेन में कैद है। न तो वो अब किसी से मिलती है, न कोई उससे मिलने आता है। और उसका बच्चा, जिस बच्चे के नाम पर ओम इन सुक ने कोर्ट से बेल मांगी थी, जिसके लिए वो कहती रही कि मेरा बच्चा बीमार है, उसका इलाज कराना है, वही बच्चा सिर्फ 3 साल की उम्र में मर गया। और पुलिस को शक था उसकी जान भी ओम इन सुक ने ही ली। पोस्टमार्टम से कुछ साबित नहीं हुआ क्योंकि लाश को जल्दबाजी में दफना दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की, सारा शक फिर से ओम इन सुक पर ही गया। उसने कभी पछताया नहीं, न उसने कभी माफी मांगी। कोर्ट में भी बस एक ही बात कहती रही, मैंने मजबूरी में किया, मैं बीमार हूं। लेकिन उसके नार्को टेस्ट, मेंटल स्टेटस टेस्ट, सब कुछ क्लियर आया। वो पूरी तरह मानसिक रूप से ठीक थी। जो कुछ कर रही थी पूरी प्लानिंग और होशोहवास में कर रही थी। उस पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी। नेटफ्लिक्स कोरिया, SBS क्राइम शोज और कई यूट्यूब चैनल्स ने उसे फीमेल अर्सन किलर कहा। लेकिन आज तक ओम इन सुक ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। वो कैमरे से दूर रहती है, जेल के कोने में अकेली। आज ओम इन सुक करीब 50 साल की हो चुकी है। वो उसी जेल में बंद है जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगी। उसका परिवार खत्म हो चुका है, उसका बेटा मर चुका है, मां और भाई विकलांग हो चुके हैं और उसका नाम अब बस जेल के रजिस्टर में बंद है।
क्या किसी इंसान की इच्छाएं इतनी घिनौनी हो सकती हैं कि अपने ही बच्चों, माँ बाप और पति की जान लेकर भी उसका दिल न भरे? क्या कभी आपने ऐसा कोई केस सुना है? दोस्तों, एक औरत जो खुद को मासूम कहती थी, लेकिन उसके पीछे लाशें बिछती गईं, जिसके आंसू झूठे थे और जूस के हर घूंट में छुपा था एक कातिल इरादा। अपने ही घर को राख कर देना, अपने ही बेटे की जान लेना, और हर बार नया बहाना, नई चाल। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सोचिए, क्या सच में एक ऐसी औरत कभी भी माफी के काबिल हो सकती है? क्या आपको लगता है ओम इनसुक को फिर कभी बाहर आना चाहिए? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी या थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। और हां, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सच्ची क्राइम कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो सच होते हुए भी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ओम इन सुक की ये कहानी कैसी लगी। क्या उसे उसकी सजा मिल गई या उसे और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? आपके हर लाइक, सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसे ही और भी केस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखिए और सतर्क रहिए।